गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। क्लास 12th में हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन अवकलन, उसमें अपन ने अवकलन के मेथड पढ़े थे, करने की विधियां। अगर गुणा में है तो कैसे करेंगे, भाग में है तो कैसे करेंगे। आज मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि फलन y बराबर f o g x की फॉर्म में है तो देखें dy y dx बराबर f डैश gx इंटू g डैश x, यानी फलन के अंदर फलन है तो अपन सबसे पहले जो फलन पढ़ने में आ रहा है उसका करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे फलन का। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी पे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे आज अपन। y बराबर साइन रूट एक्स। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो y बराबर साइन एक्स का है और ये है y बराबर साइन रूट एक्स। यहां पे दो फलन है, जैसे माना gx बराबर अंडर रूट एक्स और fx बराबर साइन एक्स। तो f(o)(g)x बराबर, ये फर्स्ट चैप्टर में आता है, अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब डिस्क्राइब करेंगे। संयुक्त तो फलन है ये, फलन के अंदर फलन, तो इसको लिखते हैं f(g)x। f(g)x का मतलब हो गया अंडर रूट एक्स। अब देखना fx बराबर साइन एक्स, तो f अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स। तो इसका मतलब हमारा जो फलन है वो है y बराबर f(o)(g)x के रूप का। तो dy y dx बराबर f डैश, सबसे पहले क्या f डैश, तो साइन का क्या हो जाएगा cos, और क्या लिखा हुआ है f डैश gx, तो cos रूट x इंटू d ओवर dx रूट x। तो क्या आ जाएगा cos रूट x इंटू 1/2 रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मैंने अलग से लिखा दिया था, तो आंसर आ जाएगा cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है ना भाई। अब इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, देखें जौन सा आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। एक तो ये हो गया मेथड, दूसरा y बराबर साइन रूट एक्स है। ठीक है ना भाई। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो साइन एक्स का है, अंडर रूट एक्स का नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस अंडर रूट एक्स को माना u बराबर अंडर रूट एक्स, तो फलन हो गया y बराबर साइन u, जहां u बराबर हो गया अंडर रूट एक्स। ठीक है ना। अब ये जो फलन है x की बजाय u का हो गया, साइन x की बजाय साइन u हो गया, मतलब u में फलन हो गया, तो हम इसका अवकलन u के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u। तो इसको लिखा dy बटा du। क्या लिखा भाई, dy बटा du। तो साइन u का हो जाएगा cos u। कोई दिक्कत। अब ये u जो है वो x का फलन है, इसका अवकलन अपन x के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया du बटा dx बराबर अंडर रूट x का क्या होता है भाई, 1/2 रूट x। लेकिन मुझे dy बटे dx याद करना था, तो dy बटे dx बराबर dy बटा du इंटू du बटा dx। दोनों को मैंने गुणा कर दिया, du से du कट जाएगा, dy बटे dx बचेगा ना भाई। देखो dy बटे du इंटू du बटा dx, du से du कट रहा है, dy बटे dx। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपन तो ऐसे ही मान रहे हैं कि du से du कट रहा है और dy बटे dx कट रहा है। तो क्या हुआ, cos u इंटू 1/2 रूट एक्स। अब u का मान लिख रहे हैं, u बराबर क्या था, अंडर रूट एक्स, तो cos रूट
रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। इसको बोलते हैं चेन रूल। ये चेन रूल हो गया, ये फलन का फलन। और एक और मेथड में बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड, y बराबर साइन रूट एक्स। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट मेरी बात। इस चैप्टर में से 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का सवाल ये तो आ नहीं जाएगा, लेकिन किसी सवाल के अंतर्गत इसका अवकलन करने की जरूरत पड़ी तो अपन डायरेक्ट मेथड से करेंगे, ये इतना लंबा नहीं करेंगे। इसीलिए अपने काम का कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। तो dy बटा dx बराबर, सबसे पहले d ओवर dx लगा दो और साइन रूट एक्स लिख दो। ठीक है ना भाई। अब ध्यान से सुनना, इस क्या पढ़ने में आ रहा है, सबसे पहले साइन, तो साइन का मैंने लिख दिया कॉस, और आगे का जो भी है उसको ऐसे का ऐसा लिखा, इनटू डी ओवर डी एक्स। साइन पे से हटा के क्या लग गया, रूट एक्स पे, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और इनटू रूट एक्स का हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आंसर आ गया कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। आज हम केवल और केवल इसी मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एग्जांपल एक एक करके ध्यान से देखते चले। करना क्या है, सबसे पहले जो फलन पढ़ने में आ रहा है, जैसे साइन है तो साइन का अवकलन कर दिया, कॉस है तो कॉस का कर दिया, टेन है तो टेन का कर दिया, और उसके आगे जो जितने भी लिख रहे हैं उन सबको वैसे का वैसा ही लिख दिया। फिर दूसरी बार में मल्टीप्लाई करके दूसरे का अवकलन कर दिया, और आगे दे रखा है तो तीसरी बार में तीसरे का कर दिया। इस तरीके से अपन कंटिन्यू करते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब अपन ये नहीं करेंगे, केवल इस पे और इस पे, इन दो पे ही करेंगे। ठीक है ना भाई। अगला एग्जांपल है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स वर्ग। देखो ये जो वर्ग है वो केवल और केवल x पे है, साइन पे नहीं है। ऐसा मत करना कि साइन एक्स वर्ग है तो बाहर अंडर रूट के लिख दो आप साइन एक्स, ऐसा नहीं है। अंडर रूट पूरे पे है, वर्ग केवल x पे है। ठीक है ना भाई। अब इसको अपन ने क्या किया, माना u बराबर अंडर रूट साइन एक्स वर्ग को u मान लिया। ठीक है ना भाई। तो y बराबर हो गया अपना अंडर रूट u, जहां u बराबर हो गया साइन एक्स वर्ग। अब u का तो अपन अवकलन कर सकते हैं, लेकिन साइन एक्स वर्ग का नहीं है, तो यहां भी अपन ने क्या कर लिया, माना v बराबर x वर्ग, तो u बराबर हो गया साइन v, जहां v बराबर हो गया x वर्ग। अब अपने क्या हो गया, देखो 3 फलन हो गए, y बराबर अंडर रूट u बराबर साइन v, और v बराबर x वर्ग। तो अपन इन तीनों का ही अलग अलग अवकलन कर देंगे। ये u का फलन है तो dy बटा du, इसका u के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो 1 अपॉन 2 रूट u। ठीक है ना भाई। ये v का फलन है तो du बटा dv, साइन का क्या हो गया, cos v, और ये x का फलन है तो dv बटा dx, कितना हो गया, x वर्ग का 2x। देखो साइन x का cos x होता है तो साइन v का हो गया cos v। अब ये x वर्ग है तो x वर्ग का x की घात इनका फॉर्मूला लगा दिया 2 और x की घात 2 माइनस a। ठीक है ना भाई। लेकिन हमें क्या निकालना था, dy बटा dx, तो क्या लिखेंगे, dy बटा du गुणा du बटा dv गुणा dv बटा dx, तीनों को गुणा कर दिया तो 1 बटा 2 अंडर रूट u cos v गुणा 2x, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया x cos v बटा अंडर रूट u। अब इनके मान लिख देंगे तो देखिए भाई x cos v बराबर क्या था, x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट u बराबर क्या था, साइन x स्क्वायर।
ये आंसर आ जाएगा अपना फाइनल। अब अपन इससे भी करें इसी को डायरेक्ट मेथड से देखें। y बराबर अंडर रूट साइन एक्स वर्ग, तो dy बटा dx बराबर d ओवर dx अंडर रूट साइन एक्स वर्ग। अब यहां पे सबसे पहले अपन इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, अंडर रूट पढ़ेंगे ना। सबसे पहले अंडर रूट साइन पढ़ेंगे, अंडर रूट। तो अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। मान लो अंडर रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट यू हुआ तो 1/2 रूट यू, अंडर रूट साइन हुआ तो 1/2 रूट साइन। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए मैंने इसको लिखा 1/2 रूट, और x की जगह मुझे दे रखा है साइन एक्स वर्ग। इसको मैं एज ए एक्स डील करूं तो x की जगह साइन एक्स वर्ग दे रखा है ना भाई, इनटू डी ओवर डी एक्स। अब अंडर रूट के अंदर घुसा दिया अपन ने डी ओवर डी एक्स को, तो साइन एक्स वर्ग। लुक एट 1/2 रूट साइन एक्स वर्ग इनटू, अब क्या पढ़ने में आ रहा है साइन, तो साइन का होता है कॉस और एक्स की जगह एक्स वर्ग है, फिर लगा दिया डी ओवर डी एक्स वर्ग पे। देखो साइन में से हटके कहां लग गया, एक्स वर्ग से पहले डी ओवर डी एक्स। साइन इसको एज अ एक्स ट्रीट करें तो साइन कैपिटल एक्स का कॉस कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स क्या है एक्स वर्ग, वो लिख दिया अपन ने। तो ये आ गया 1/2 रूट साइन एक्स वर्ग इंटू कॉस एक्स वर्ग इंटू 2x। एक्स वर्ग का अवकलन 2 से 2 कट गया तो x cos x वर्ग बटे अंडर रूट साइन एक्स वर्ग। यही पहला आ रहा था और यही अब है, ठीक है ना भाई। और देखें इसी टाइप के एग्जांपल, इन पे कम से कम मास्टरी हो जानी चाहिए अपन की। y बराबर e की पावर अंडर रूट 10x, y बराबर e की पावर अंडर रूट 10x। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है e की पावर x का, तो अपन ने इस पूरे को u मान लिया, माना u बराबर अंडर रूट 10x, तो y बराबर हो गया e की घात u, इसकी जगह u लिख दिया, जहां u बराबर अंडर रूट 10x। अब इसका तो आसानी से हो जाएगा e की पावर u का e की पावर u, लेकिन अंडर रूट 10x का नहीं होगा, तो अपन ने इसमें भी क्या मान लिया, माना v बराबर 10x, तो u बराबर हो गया अंडर रूट v, जहां v बराबर 10x और y बराबर दे रखा है e की पावर u, तो इसका अवकलन कर दिया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u। DWR का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u, तो ये हो गया dy बटा du बराबर e की घात u। मान लो x होता था तो यहाँ पे x लिखते थे, dy बटे dx e की पावर x का e की पावर x, तो dy बटे du e की पावर u का e की पावर u। अब ये v का फलन है तो इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू v, तो du बटा dv बराबर 1/2 रूट v। इसीलिए मैं कह रहा था अंडर रूट x का याद कर लो आप, अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, तो इसको ऐसे याद करें, अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट। अब अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है वो 1/2 रूट में हो जाती है। फिर ये x का फलन है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया dv बटा dx। 10x का क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x। अब तीनों को गुणा कर देंगे dy बटे dx के लिए, dy बटे dx बराबर dy बटा du गुणा du बटा dv
बटा वही dy बटे dx बच रहा है। तो e की घात u गुणा 1/2 √v गुणा sec स्क्वायर x। तो आंसर आ गया e की पावर u इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 2 √v। अब इसमें मान लिख रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा e की पावर u का मान क्या था √10x, तो √10x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 2 √v बराबर क्या था 10x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, देखो y बराबर e की पावर √10x, तो dy बटा dx बराबर d ओवर dx e की पावर √10x। अब ध्यान से सुनना, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। इसको √10x को थोड़ी सी देर के लिए x मान लो, तो ये e की पावर कैपिटल x हो गया। तो e की पावर कैपिटल x का भाई क्या अवकलन होगा, e की पावर कैपिटल x होगा ना। अब कैपिटल X की जगह जो मैंने माना था उसको मान लिख दिया √10x। अब मेरा d ओवर dx उठ के आ गया √10x पे, तो ये हो गया e की पावर √10x। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए x को मान लें कैपिटल X, तो अंडर कैपिटल X का क्या होगा 1/2 कैपिटल X। कैपिटल X का मैं वापस मान लिख दूं क्या 10x, फिर इनटू d ओवर dx कहां लग गया 10x पे, तो 10x का अवकलन अपन कर ही सकते हैं। तो e की पावर √10x इंटू sec स्क्वायर x, 10x का अवकलन और बटे 2 √10x। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, वही पहले आ रहा था वही अब आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो अपन किसी सवाल के बीच में यदि इसका अवकलन आता है, मान लो u इंटू v लगाना है, क्या लगाना है u इंटू v से अवकलन करना है, लेकिन u ये है, फर्स्ट फलन ये है और दूसरा फलन दूसरा है, तो इसको अपन को करना पड़ेगा ना अवकलन। तो इस तरीके से करेंगे अपन 20 सवाल में, ठीक है, कोई दिक्कत। और देखें एग्जाम्पल, y बराबर साइन लॉग 10x, y बराबर साइन लॉग 10x, ठीक है ना। तो dy बटा dx डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले d ओवर dx साइन लॉग 10x। फॉर्मूला मेरे पास केवल साइन x का है, तो मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए x पढ़ लिया केवल। तो साइन का मैं क्या लिखूंगा बेटा cos, और x मेरा क्या है log 10x। ये बटे में नहीं है, कहीं तुम बटे में मान लो इसको, ये हो गया। अब d ओवर dx यहां से हटा के log से पहले लगा दिया, log 10x, तो ये हो गया cos log 10x इंटू, अब देखो इसको थोड़ी सी देर के लिए पहले की इस तरह एक पढ़ लिया, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1 बटा x की जगह 10x है, फिर d ओवर dx हटा के 10x से पहले लगा दिया, यहां लगा दिया 10x से पहले, तो ये हो गया cos log 10x बटे 10x और इंटू 10x का हो गया sec वर्ग x। क्या हो गया भाई sec वर्ग x। ऐसा मत करना है 10 से 10 काट दो, क्योंकि ये वाला 10 log के भीतर है, log का फलन है और log cos का फलन है, ये 10 अलग है, ठीक है ना भाई। तो आंसर को लिख दो आप sec वर्ग x इंटू cos log 10x बटे 10x। कोई दिक्कत। अब एक और एग्जाम्पल देखे भाई, y बराबर
साइन 3x, साइन x क्यूब इंटू साइन 3x। सबसे पहली बात, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप का है, तो पहले तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। तो देखना भाई ध्यान से, dy बटे dx बराबर पहला फलन साइन x क्यूब, दूसरे का अवकलन साइन 3x का, ठीक है ना, प्लस पहले का अवकलन d ओवर dx साइन x क्यूब और दूसरा फलन एज इट इज साइन 3x। पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस पहले का अवकलन इंटू दूसरा या दूसरा इंटू पहले का अवकलन, ठीक है ना भाई। लुक एट साइन x क्यूब इंटू, अब ये साइन kx f ऑफ kx के रूप का है, तो क्या करते हैं x का गुणांक बाहर आ जाएगा और साइन का लिख देंगे cos 3x, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस अब ये साइन x क्यूब ये इसी तरीके से होगा। कैसे होगा, सबसे पहले साइन पढ़ने में आ रहा है, इसको थोड़ी सी देर के लिए x क्यूब को कैपिटल X पढ़ ले। क्या पढ़ना है, तो साइन कैपिटल X का हो जाएगा cos कैपिटल X और फिर इंटू d ओवर dx x क्यूब, कैपिटल X का दोबारा करेंगे ना भाई, और इंटू साइन 3x, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया 3 cos 3x इंटू साइन x क्यूब प्लस cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू साइन 3x। तो क्या हो गया 3 cos 3x इंटू साइन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब इंटू साइन 3x। कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। इस तरीके से अपन ये फलन के फलन वाले जो सवाल हैं उनको करते हैं, फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन। तो पहले जो पढ़ने में आ रहा है उसका करेंगे, फिर उसके बाद जो आ रहा है उसका, और एक एक करके अपन करते हुए चले जाते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, और करें एक आध एग्जाम्पल, चलो एक आध और कर लेते हैं। y बराबर अंडर रूट 10 e की पावर x, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या पढ़ने में आ रहा है भाई, अंडर रूट। अब इस पूरे को थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल X पढ़ ले अपन, तो y बराबर अंडर रूट कैपिटल X हो जाएगा पूरे को, तो dy बटा dx बराबर 1/2 रूट कैपिटल X की जगह आ जाएगा 10 e की पावर x, और d ओवर dx लगा दिया अपन ने अब 10 e की पावर x पे। सबसे पहले अंडर रूट का किया तो 1/2 रूट हो गया। अंडर रूट के अंदर यदि कुछ भी लिख रहा है, मान लो x लिख रहा है x लिख दोगे, x वर्ग लिख रहा है x वर्ग लिख दोगे, e की पावर x लिख रहा है e की पावर x लिख दोगे, e की पावर अंडर रूट x लिख रहा है e की पावर अंडर रूट x लिख दोगे। जो भी लिख रहा है, गधाई लिख रहा है तो गधाई लिख देना, अंडर रूट गधा का 1/2 रूट गधा, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत, यहाँ अंडर रूट x मत लिख देना बस, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो 1/2 रूट 10 e की पावर x। अब 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर, तो x नहीं लिखना क्योंकि यहाँ x नहीं है, e की पावर x है। क्या है, 10 e की पावर x, तो sec वर्ग e की पावर x, फिर d ओवर dx लगा दिया e की पावर x पे, तो आंसर आ जाएगा e की पावर x का अवकलन भाई e की पावर x sec वर्ग e की पावर x बटे 2 रूट 10 e की पावर x। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, हाँ के ना, नहीं ना, कर लोगे। अब अपन आगे एक और बच रहा है इसमें मेथड, उसको भी पढ़ लेते हैं, हालांकि वो आगे दोबारा भी बताएंगे अपन, लेकिन एक बार पढ़ लें। यहाँ y बराबर f(x) और इसकी पूरे की घात gx, फलन की घात फलन। तो ऐसे सवाल लॉग लेने करते हैं, लॉग लेने
तो ये तो हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log fx और इसकी घात gx। अब log में घात कहाँ आती है? आगे, तो ये हो जाएगा gx इंटू log fx। ठीक है ना भाई? log y डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y और dy बटे dx। देखो पहले log का करा 1/y हो गया, फिर y का करा dy बटे dx हो गया। अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्म लगेगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन log fx प्लस दूसरा फलन log fx और पहले का अवकलन d/dx gx। ठीक है ना भाई? तो ये हो जाएगा gx और log fx का तो सबसे पहले log का 1/fx और फिर fx का f' प्लस log fx और gx का g'। तो ये आ गया अपना gx बटे fx इंटू f' प्लस g' इंटू log fx। लेकिन ये आया 1/y dy बटे dx और हमें चाहिए रहता है केवल dy बटे dx। तो dy बटे dx बराबर y का इधर गुणा कर देंगे तो y gx बटे fx इंटू f' प्लस g' log fx। ठीक है ना भाई? y का मान लिख रहे हैं fx और इसकी घात gx और ये हो गया gx बटे fx इंटू f' प्लस g' इंटू log fx। अब आप कहोगे कि इतना लंबा कर दिया, हमारे तो समझ में नहीं आया। तो समझने के लिए केवल और केवल एक एग्जांपल करते हैं अपन, देखें। लुक एट, सवाल आ गया y बराबर sin x और इसकी घात cos x। पहले sin x की घात 2, 3, 4 आ सकता था, sin क्यूब x, sin 4x, लेकिन यहाँ फलन की घात फलन है, नीचे भी x है और ऊपर भी x है। तो ऐसे सवाल log लेके करते हैं, log लेने पर। तो इधर तो हो गया भाई log y और इधर क्या हो जाएगा log sin x और इसकी घात cos x। अब log में घात आ जाती है आगे, तो cos x इंटू log sin x और बराबर है log y। अब इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहले log का करा 1/y हो गया, फिर y का करा dy बटे dx। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो सबसे पहले log आ रहा है पढ़ने में, log का 1/a होता है, log x का 1/x तो log y का 1/y, फिर y का dy बटे dx। इसमें हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन log sin x प्लस दूसरा फलन log sin x और पहले का अवकलन d/dx cos x। तो देखें भाई cos x सबसे पहले log आ रहा है तो 1/sin x, log x का 1/x, log sin x का 1/sin x और फिर sin x का कर दिया मैंने डायरेक्ट इस बार cos x प्लस log sin x और इंटू cos का माइनस sin x। ठीक है ना भाई? अब देखो cos बटे sin क्या होता है cot x, तो cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। कोई दिक्कत? लेकिन ये आया 1/y dy बटे dx के बराबर। हमें चाहिए होता है dy बटे dx के बराबर, तो यहां से dy बटे dx बराबर y cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। y का मान लेगा भाई क्या, sin x की घात cos x, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x।
इतना ही छोड़ देना है, आगे नहीं करना है, ठीक है ना भाई। अब आज के लिए केवल इतना ही। आप वीडियो देखकर पहले सबसे पहले FOGX टाइप की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। उसके बाद अपन कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्रम वाइज, 7.1, 7.2, 7.3 इस तरीके से अपन एक्सरसाइज वाइज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि एकलव्य था वो तो केवल देख के मिट्टी की मूरत से ही सीख गया था, उसने गुरु से नहीं सीखा था। तो आज इतने हजारों साल बाद आपके पास फिर वापस एक अपॉर्चुनिटी है। आप भी बोल सकते हो कि जब हम सीनियर में थे, जब तुम बड़े हो जाओगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो कुछ तो सुनाओगे अपने बच्चों को, तो बोलोगे कि एक हमारे टाइम पे कोरोना आया था तो स्कूल नहीं जा पा रहे थे हम, फिर भी हमने मोबाइल पे देख देख के ही सीखे थे। हालांकि उस टाइम पे ये आम बात हो जाएगी ऑनलाइन स्टडी, लेकिन अभी आप नाम कर सकते हो कि ये बिना स्कूल गए केवल घर पे मोबाइल से ही और 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आए, ठीक है ना भाई। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।